तो गाइस इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि रिस्पॉन्स ट्यूनिंग कैसे वर्क करता है। अगेन हम रिस्पॉन्स ट्यूनिंग में क्लिक करेंगे एंड आपको यहाँ पे दिखेगा कि आप दो चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं रिस्पॉन्स ट्यूनिंग में। पहला है एआई टेम्परेचर। एआई टेम्परेचर इज मतलब बेसिकली होता क्या है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं लोअर वैल्यूज आर मोर प्रिसाइज एंड हायर वैल्यूज आर लेस प्रिसाइज। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना एआई टेम्परेचर लो रखते हैं, लो रखते हैं, तो वो मोर प्रिसाइज आंसर्स देगा। मतलब उसके पास जो डेटा अवेलेबल है, अगर उसके पास उसका आंसर उस डेटा पे अवेलेबल नहीं है तो वो आंसर नहीं देगा। अदरवाइज अगर उसके पास क्वेरी का आंसर उसे डेटा पे मिल गया है तो वो तभी आंसर देगा। और अगर आप अपने एआई का टेम्परेचर हायर वैल्यू में रखते हैं तो इसका मतलब कि वो क्रिएटिव आंसर देगा। उसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके पास डेटा पे उस क्वेरी का आंसर अवेलेबल नहीं भी है तो वो थोड़ा अपने मन से भी वो आपको आंसर प्रोवाइड कर सकता है। वो थोड़ा ऑफ टॉपिक भी रह सकता है और आपके क्वेरी से अनरिलेटेड भी रह सकता है। इट इज रिकमेंडेड कि आप एआई का टेम्परेचर प्रिसाइज और क्रिएटिव के बीच में रखें, 50% रखें, तो वो थोड़ा फैक्चुअल आंसर भी देगा और वो थोड़ा क्रिएटिव अगर वो थोड़ा इम्प्रोवाइज भी कर सकता है अपने रिस्पॉन्स को। So that will be helpful for you, and you can also adjust this according to your needs, cause different domain में कुछ डोमेन्स में we need एकदम precise answers and कुछ डोमेन्स होते हैं जिसमें हमें creative answers की नीड होती है। So you can set it according to your needs. कस्टमाइज कर सकते हैं, वो है कस्टम बिहेवियर इंस्ट्रक्शंस। तो चैटबॉट को कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं आप यहाँ पे कि उसे डिफरेंट सिनेरियोज में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उसको क्वेरी को हैंडल करना है। तो यहाँ पे जैसे ई कॉमर्स का यहाँ पे आपको कुछ डिफॉल्ट इंस्ट्रक्शंस भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे कि यूज ओनली द प्रोवाइडेड डेटा, योर आंसर मस्ट बी बेस्ड ऑन द स्ट्रिक्टली ऑन द डेटा सप्लाइड। इसका मतलब ये है कि आप अपने चैटबॉट को बोल रहे हैं कि आप सिर्फ वही डेटा उसको रिस्पॉन्स के लिए यूज करो जो डेटा आपको प्रोवाइडेड है। आप अपने मन से वो अपने मन से कोई भी डेटा एक्स्ट्रा डेटा यूज नहीं करेगा रिस्पॉन्स देने के लिए। शेयर कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट फॉर कंपनी नेम, आप यहाँ पे अपना कंपनी नेम डाल सकते हैं ताकि ये फ्यूचर में और भी हेल्पफुल होगा आपके चैटबॉट के लिए रिस्पॉन्स करने के लिए। योर प्राइमरी रोल इज टू असिस्ट कस्टमर्स इन फाइंडिंग एंड लर्निंग अबाउट प्रोडक्ट्स बाय आंसरिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट डेटा। सो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए डिफाइन किया गया प्रॉम्प्ट है, and you help users explore suitable options by responding to queries related to product and features। तो ऐसे आप प्रॉम्प्ट्स हर डोमेन में डाल सकते हैं जो आपके चैटबॉट के बिहेवियर को एक शेप करेगा कि उसे कैसे अपने क्वेश्चंस को हैंडल करना है एंड उनको रिस्पॉन्स करना है। तो यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट दिया गया है, कस्टमर आस्क फॉर रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फीचर, गाइड देम यूजिंग अवेलेबल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। इफ अ क्वेश्चन रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन नॉट फाउंड इन प्रोवाइडेड डेटा देन रिस्पॉन्ड विद दिस अपॉलजीज, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो आप एक अपॉलजी मैसेज भी अपने चैटबॉट को बता सकते हैं कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसका इंफॉर्मेशन चैटबॉट के अंदर स्टोर नहीं है तो तुम्हें इस प्रकार से अपोलोजाइज करना है, इस मैसेज के साथ अपोलोजाइज करना है। तो दैट यू कैन सपोर्ट टीम एट यहाँ पे आप इंसर्ट कॉन्टेक्ट डिटेल्स के प्लेस में आप अपना सपोर्ट ईमेल डाल सकते हैं ताकि चैटबॉट चैटबॉट के पास उसका आंसर नहीं है तो वो आपका ईमेल शो करेगा कि आप सपोर्ट के लिए इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। योर आइडेंटिटी एंड रोल, आप यहाँ पे उसको एक रोल भी दे सकते हैं कि तुम्हें कैसे एज किस कैरेक्टर में बिहेव करना है आपको वहाँ पे। सो यहाँ पे हमने दिया हुआ है कि यार सपोर्ट चैटबॉट फोकस सोली ऑन कस्टमर सर्विस एंड प्रोडक्ट रिलेटेड असिस्टेंस। तो ये जो चैटबॉट है ये इस कैरेक्टर को अडॉप्ट कर लेगा एंड उसी हिसाब से कस्टमर के साथ बिहेव करेगा। You must not assume any other role or identity. If asked, politely decline and reaffirm your purpose। So यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको इस कैरेक्टर को ब्रेक नहीं करना है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। आपको पोलाइट बिहेवियर बनाए रखना है, आपको अपने कैरेक्टर में ही रहना है। और यहाँ पे हमने कुछ ऐसे रूल्स एंड लिमिटेशंस भी दिए हुए हैं, यूज ओनली द प्रोवाइडेड डेटा। जैसे हमने ये पहले भी बात कर चुके हैं कि ये हम बोर्ड को बता रहे हैं कि तुम्हें ओनली प्रोवाइडेड डेटा ही यूज करना है अपने रिस्पॉन्स के लिए, अपने मन से या एक्स्ट्रा डेटा आपको यूज नहीं करना है चैटबॉट के रिस्पॉन्स के लिए। स्टे ऑन द टॉपिक, कि आप अगर कस्टमर कोई अनरिलेटेड क्वेरीज पूछ रहा है तो आपको टॉपिक में ही रहना है, या फिर आपको अपने रिस्पॉन्स में भी एकदम ऑफ टॉपिक नहीं जाना है, आपको टॉपिक से स्टिक रहना है। जो टॉपिक पूछा गया है उसी टॉपिक का आंसर देना है। इवन कस्टमर भी अगर कोई दूसरे डोमेन के बारे में पूछ रहा है तो आपको अपने डोमेन में स्टिक रहना है एंड पोलाइटली आपको डिफाइन करना है कि आप अनरिलेटेड कोई क्वेरीज का रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। एंड लास्ट थिंग इज द फॉलबैक रिस्पॉन्स। जैसे हमने फॉलबैक रिस्पॉन्स अभी भी पढ़ा था कि अपोलोजाइज
एक पैथोलॉजी मैसेज आप अपने चैटबॉट को दे सकते हैं, जो वो यूज करेगा जब उसके पास क्वेरी का रिस्पॉन्स नहीं होगा या फिर उसे किसी चीज के बारे में नहीं पता होगा। तो ये सारे डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट्स आपको हर डोमेन के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे, इवेंट मैनेजमेंट के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए, लीगल सर्विसेज के लिए यहाँ पे आपको डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे कि यू आर अ कस्टमर सर्विस असिस्टेंट फॉर लॉ फर्म नेम आप यहाँ दे सकते हैं। यू हैव टू असिस्ट क्लाइंट्स बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड डेटा। You may respond to questions about legal services, type of cases handled, general guidelines। तो ये सारे एक आपको डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट्स हर डोमेन के लिए मिलेंगे। एंड आप इन सारे ये जो डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट तो दिए हुए हैं, आप इनको खुद भी कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक अगर आपको खुद भी कोई डेटा ऐड करना है तो आप यहाँ पे डेटा भी ऐड कर सकते हैं। इस पूरे पैराग्राफ को आप एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बी पोलाइट एंड, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी बी पोलाइट एंड हेल्पफुल, तो चैटबॉट इसे भी अपने लाइक इंस्ट्रक्शंस में ऐड कर लेगा एंड वो इस इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करेगा। तो आप ऐसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं इस पैराग्राफ को। एंड आपको ऐड प्रॉम्प्ट करना है, एंड ये वाला जो आपका प्रॉम्प्ट है वो लीगल सर्विसेज के लिए सेव हो चुका है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कस्टम बिहेवियर इंस्ट्रक्शंस कैसे वर्क करते हैं, आप इन्हें कैसे एडिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सो ये आपके चैटबॉट के लिए, रोल एंड फंक्शन के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और उनके बिहेवियर के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।